देखो आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके रिगार्डिंग आपका टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 37 पेज नंबर 5.39। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अरुण तरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। आ जाएंगे बेटा इस दो नंबर जरूर। तरुण रिटायर्ड, तरुण पर सर्कल लगा दिया। अब देखो तुम लोगों को याद होगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल याद है, बाकियों को याद है बेटा, तू तो नालायक इंसान है। तेरा नाम ले दूंगी अभी मैं रिकॉर्डिंग में। अरुण तरुण वरुण, अच्छा अब ढूंढ लेंगे तेरे को। अरुण तरुण बट बच्चों नाम भी बता दूंगी, एड्रेस भी दे दूंगी। अब तुम्हारा ना ये ऊपर मतलब नॉर्मली तुमने टू बैलेंस सीडी निकाल लिया, तुम लोगों ने बैलेंस सीडी निकाल लिया, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, ये हमने नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा सारे एडजस्टमेंट के बाद, सारे एडजस्टमेंट के बाद, हाँ सारे एडजस्टमेंट के बाद तुमने टू बैलेंस सीडी निकाल लिया। उसके बाद अब तुम्हें सारे एडजस्टमेंट के बाद वाले बैलेंसेस उन्होंने दिए कि तरुण का, वरुण का, अरुण का, तीनों के बैलेंसेस दे दिए यहाँ पर। 19,650, 19,800 एंड 9,150। ठीक है, ये हमारा बीच वाला बंदा रिटायर हुआ है। सब कर चुके हैं वो ऊपर ना, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, गुडविल वुडविल सब कुछ है, सारा काम कर लिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद फाइनल बैलेंसेस आपको दिए हैं और कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड एट 28,000। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ना नई कैपिटल फर्म की दे दी गई कि इन फ्यूचर इस अरुण और वरुण ने डिसाइड किया कि हमारी इन टोटल कैपिटल 28,000 होगी। तुम्हें याद होगा इसका तरुण का तो तुम लोग यहाँ पर टू तरुण लोन करके डाल देते थे ना, रिटायरमेंट है ना, रिटायरमेंट में बैलेंस सीडी में रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस थोड़ा ना लेकर जाते हो, तो इसको तो तुमने यहीं पे छोड़ दिया, इसको तो तुमने यहीं पर छोड़ दिया 19,800 को। अब क्या करोगे? एक मतलब ये मैं तुम्हें सिर्फ कनेक्ट करने के लिए पुराना वाला काम बता रही हूँ, अदरवाइज तुम्हारा काम इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हाँ तो बाय बैलेंस बीडी हम लोगों को गिवन है बच्चों 19,650 एंड 9,150, सिर्फ इन दोनों को ही लेकर आई मैं नीचे। रीजन बीइंग ये बंदा तो तरुण तो यहीं पर ही खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अब इन्होंने मुझे ना नई कैपिटल, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दे दिया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 का भी नहीं 4 का आएगा। 28,000 की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, आता ही है इनफैक्ट। नई फर्म की कैपिटल दे दी, ऑब्वियसली ये न्यू रेशो में डिवाइड होगी। न्यू रेशो बच्चों हमारी क्या है? 5/8 एंड 3/8, मतलब न्यू रेशो हो गई हमारी 5:3। किस किस में डिवाइड होगा ये? अरुण में होगा, तो अरुण की न्यू कैपिटल 28,000 इंटू 5/8, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं में डिवाइड होगा ना न्यू रेशो में, तरुण को थोड़ी ना ले लोगे। 28,000 इंटू 3/8। ठीक है, तो इसका मतलब अरुण की न्यू कैपिटल हो जाएगी 17,500 एंड वरुण की न्यू कैपिटल हो जाएगी 10,500। तो इसको आप यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके लिख दोगे 7। हाँ, फिर अब हम देख लेंगे जैसे हम एडमिशन में करते थे, अब हम देख लेंगे कि किसका बाय कैश और किसका टू कैश बन रहा है। वो डिपेंड करेगा डिफरेंस अमाउंट में, मतलब सिंपली आपको क्या करना है, टोटल बड़ा बनाना है। इस बंदे का यहाँ का टोटल बड़ा है 19,650, इसको भी यहाँ पर आपने 19,650 बनाना है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन पैसा निकाल लेगा। तो टू कैश अकाउंट कितना पैसा निकालेगा ये? 2,150। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग इसका टोटल यहाँ का बड़ा है 10,500, उधर छोटा है, तो अब यहाँ पर क्या कर दोगे? बाय बैंक, बाय कैश कर दोगे। इसको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा कितना अमाउंट बच्चों? 1,350। तो तुम लोगों का ना इतने से काम बड़े प्यार से चलता है, तुम सिर्फ ये एक्सटेंशन वाला पार्ट बना लो। एक्सटेंशन वाला पार्ट बनाकर तुम्हें अब उन्होंने क्योंकि आपसे आपसे जर्नल अब तुम्हें ये सब कुछ ये जो कर रहे हैं कैलकुलेशन इसकी नीड नहीं है। अब तुमने बाय कैश करा है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिस पार्टनर्स कैपिटल, कौन है ये? हमारा वरुण। और इसके रिगार्डिंग हो जाएगा अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दे दो।
तो नेसेसरी जर्नल एंट्री में एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। यही सेम चीज आपको फुल फ्लेजेड में भी दे सकते हैं, ठीक है, कि भैया आपको पूरा क्वेश्चन ऊपर करने को दे दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, फिर तुम खुद ही ये सीडी निकालते हो, पर 6 नंबर में थोड़ी पॉसिबिलिटी फिर कम बन जाती है, क्योंकि एडजस्टमेंट भी करो, सारा पुराना काम भी करो, तो उसका हाँ बैलेंस शीट नहीं आई होगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन को इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 38 में फुल फ्लेजेड में दे दिया। क्या बोल रहे हैं, एल एम एंड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो। हाँ, इसमें तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसमें तो वो गेन दे रहे हैं ना, वो रिवैल्यूएशन का गेन दे रहे हैं, तो उससे तुम्हें मतलब दो चीजों का ही मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे वो लोग, ठीक है, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। फिर वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कंप्लीट क्वेश्चन ना 8 नंबर का होता था बेटा पहले, अब 8 नंबर तो कैंसिल हो गए ना, पिछले साल से 6-6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, बोर्ड में बोर्ड के पैटर्न की वजह से तो यही हो रहा है, बोर्ड में पिछले साल से ही चेंजेस हुए हैं, पहले जब 8 नंबर, पहले 8 नंबर का मैक्सिमम, लास्ट टू लास्ट, लास्ट बैच में भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन आया, ठीक है। एल एम एन वर पार्टनर्स, क्या, नहीं नहीं अभी हुआ है, पिछला साल पिछला बैच पहला बैच था जिसमें 6 मार्कर 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 वाले बैच में 6 नंबर हो गया था, अब तुम्हारा तो 25 वाला बैच है ना भाई। बेटा आराम से करना होता है ना थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, वो लग जाएगा। एल एम एन वर पार्टनर्स 2:3 का रेशो है, सुन लो अब इसको फुल फ्लेजेड में भी, छੱਡ दे हम लगा देंगे पुत्र, 2:3 का रेशो है, 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। इस बैलेंस शीट में आपके पास एसेट साइड पर, भाई क्वेश्चन देख लो भाई साहब, नहीं वो तो मैं लिख लूंगी, तो क्वेश्चन भी तो रीड करना होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, इसको आप पार्टनर्स को गोली लगाओ, हाँ क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को, खत्म करना है, ठीक है, आपको इसको खत्म करना है पार्टनर्स कैपिटल में जाके। ऑन 31 मार्च 2023 एम रिटायर हो गया, ठीक है, तो एम पर सर्कल नहीं, बीच वाला पार्टनर है एम, एम पर सर्कल लगा लोगे, और कह रहे हैं बाकी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस। उसके बाद कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, मशीनरी भी डिप्रिशिएटेड बाय, ये सब करके आपको जी पार्ट में गेन ऑन रिवैल्यूएशन दे रखा है, वो बैलेंस शीट में चेंजेस के लिए तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उन्होंने रिवैल्यूएशन का डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दे दिया, बट अदरवाइज बैलेंस शीट में जब जाओगे तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि ये गेन किस बिहाफ पर बना है, तो बैलेंस शीट में चेंजेस के रिगार्डिंग इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 5,60,000, एल एंड डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। तो आप अगर देखो, ऑल्दो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, पर न्यू रेशो वही है ना जो हम भी सर्कल लगा, तो आपको गेनिंग रेशो निकालने की फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि आएगी 2:3, आप करके देख लेना, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो आपका 2:3 बनेगा, मतलब हमारा जो सर्कल लगाने के बाद जो बच रहा था वही उन्होंने खुद से भी हमें न्यू रेशो बता दिया, तो ठीक है ना, हमारा काम बचा दिया, गेनिंग रेशो भी हमारी 2:3 ही निकल कर आई है। अब क्या बोल रहे हैं, गुडविल का कर लोगे तुम लोग, रिमेनिंग पार्टनर दे देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, फर्म की गुडविल दे रखी है 5,60,000, उसमें उसमें उसका शेयर निकालेंगे, क्या बेटा, तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, अगर ये नहीं हो रहा तो 13th कर लो, इसमें 2/7 करके उसका शेयर निकाल लोगे, 1,60,000 की उसको गुडविल देनी है, कौन देता है रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में ये फर्म की गुडविल आ गई, जो कि किसको देनी है, जो बाकी बच जाते हैं, तो एल का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एन का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2M का कैपिटल अकाउंट, ये मैं प्रांजल आपके लिए लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि इन सबको तो आता है ये, तो बैठा क्यों ऐसी पोजीशन में, वहां जाके बैठना सामने, ना तुझे एसी की ठंड लगे उधर जाके बैठ, बल्कि 1,60,000 आप लोग गेनिंग रेशो में, यस गेनिंग रेशो वॉज 2:3, तो 64,000 एंड 96,000, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रा पोस्टिंग होती है प्रांजल, नहीं नहीं करवाऊंगी मैं, वो छोड़ के जा रहा है, वो नहीं कर रहा उसको, वो बाकी काम कर ले वो भी बहुत है, ठीक है, उसको क्योंकि मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं वहां करा रही हूँ, आप वहां ज्वाइन हो जाना, उसने कहा मैम मैं बाकी तो कर लूँ,
तो वो करने में इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, बनता है, इसमें नहीं बनवाया उन्होंने। नहीं, नहीं कराऊंगी बेटा, बिल्कुल नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते, इस वजह से भी नहीं कराऊंगी। आप एक बार में ध्यान नहीं देते, आपको सहारा चाहिए होता है ऑल टाइम, आपको ध्यान देना चाहिए। अभी कर लो 13th क्वेश्चन, अटकोगे मैं करा दूंगी। 6 25 4 लाख 5 25, ठीक है। तो मतलब ये सारा मैं करूं, ऊपर का काम ये सब तो आता है ना आपको। बाय एल बाय एन करके इसकी गुडविल दे दोगे, ठीक है। और फिर 2m करोगे, एल और एन के कॉलम में डाल दोगे, कॉन्ट्रा इफेक्ट दे दोगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा। फिर तुम लोग ना, अब जो बैलेंस सीडी हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में गिवन थे, वो तुमने निकालने हैं, ठीक है। इसको तो निकालना ही नहीं, इसको फिर वहीं छोड़ दो। एम को तो, क्योंकि वो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर ही नहीं है, उसको वहीं छोड़ दो। उसकी पेमेंट भी नहीं बताई ना बेटा, या तो उसकी पेमेंट बता दो कि एम को हमने इतना पे कर दिया, या एम का जितना भी पेमेंट बना वो फर्म ने पे कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स ने। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब लोन अकाउंट में जाएगा। हाँ, एडमिशन में तो नया वो होता है, एडमिशन में तो नया पार्टनर आता है। देख लो, वंश नहीं आया ना, और उसका अकाउंटेंसी का पेपर है। अब ये देने नहीं गई। देखो तुम्हारा ना बैलेंस सीडी बच्चों, यहाँ पर जो भी बनेगा इन दोनों का, तुम्हें नया वाला बैलेंस सीडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फिर दे रखी है। कह रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख, जो कि न्यू रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो टू बैलेंस सीडी 32 लाख को आप डिवाइड कर दोगे, इसमें आ जाएगा 12,80,000, और यहाँ हो जाएगा न्यू में हमेशा रेशो ऑफ एल एंड एन। वो तो एडमिशन का है। हाँ, तो प्रोपोर्शनेट कर लेंगे तो बात वही सेम बात है, कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, हाँ जो रिमेनिंग पार्ट, हाँ मतलब उनकी न्यू कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर जो भी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है, ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी। मतलब हमेशा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू रेशो में ही होता है हर चैप्टर में, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटर्न। हाँ हाँ, मतलब हमेशा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है हर चैप्टर में, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, डेथ में खैर नहीं आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हर चैप्टर में। आप सोचो ना कि वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी फर्म की न्यू कैपिटल ऐसे ऐसे सेट हो जाए, तो सारा नया सिनेरियो ना, तुम नई कैपिटल्स की बात कर रहे हो तो नई रेशो ही आएगी ना उस केस में, ठीक है। समझ आई कहानी। तो मतलब इन्होंने पहले उसको शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया 37 में, 38 में जाकर उसी सेम बात को उन्होंने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में दे दिया। अब फिर से एक कॉन्सेप्ट का शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ध्यान देना। हाँ, 3 मार्कर आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 39। देखो अब इसमें भी शॉर्ट में पहले उस एडजस्टमेंट को समझा रहे हैं, उसके बाद फिर फुल फ्लेजेड में दे देंगे। पेज नंबर 5.42। हाँ, ये सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन सारे स्टार मार्क्ड हैं, ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसका अलग से आता है 3 नंबर का, इसका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। हाँ मतलब सिर्फ ये नीचे वाला एक्सटेंशन वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, सो ओल्ड रेशियो 4:3, वाई रिटायर हो गया, और उन सबके बैलेंसेस दे रखे हैं तीनों के। फिर से हम सिर्फ एक्सटेंशन वाला पार्ट बना लेंगे। आपने सीडी वाले बैलेंसेस को यहाँ पर बीडी बनाना है, ठीक है ना। मतलब ऊपर सीडी गिवन है, सारा काम कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ऑन 1 April वाई रिटायर्ड ऑन 1 April, on which date the capital accounts of X, Y, and Z after all adjustments were 65,800, 57,225, and 33,800.
वैसे तो मैं अभी तक बोल रही थी कि उस वाले पार्टनर को, रिटायरिंग वाले को नीचे बैलेंस में मत लाओ। इस क्वेश्चन में शायद हमें लाना पड़े। क्यों लाना पड़े? क्योंकि लैंग्वेज ऐसी दी गई है न्यू कैपिटल के रिगार्डिंग। क्या बोल रहे हैं? देखो कह रहे हैं कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ध्यान से सुनना, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म will be readjusted by bringing or paying amount so that the future capital of X and Z be in their profit sharing ratio। ठीक है, सुनो। हाँ, अब कह रहे हैं कि नई फर्म की कैपिटल को आपको खुद से रीएडजस्ट करना है। फिर से मैं वाई का पेमेंट की तो बात करी नहीं इन्होंने। वो तो डिपेंड करेगा ना, अभी देखते हैं लाना है कि निकालना है। हाँ बिल्कुल। अब हमें ना यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थी कि 28,000 है या 32 लाख है, वो नहीं दिया इन्होंने। उन्होंने बस ये डिसाइड कर दिया, उन्होंने बस ये बोल दिया कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उन दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ना अपनी कैपिटल्स को अकॉर्डिंग टू आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर लेंगे। अमाउंट क्या है वो नहीं बताया, तो अमाउंट हमें जो गिवन है ना, उन्हीं अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप एक्स और जी, हाँ तो वाई को तो मैं नीचे ला भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इन दो को ला रही हूँ जो मेरे कंटिन्यूइंग पार्टनर है 33,800। तो मतलब उन्होंने कहा कि हमारी कैपिटल इन टोटल कैपिटल उतनी ही रहेगी जितनी पहले है। मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी, अमाउंट नहीं दिया ना खुद से उन्होंने, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 65,800 प्लस 33,800 करके हम खुद निकालेंगे, एंड दैट वुड बी 99,600। अब ये अमाउंट हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन था, ये अब इसमें इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया कि बस नए पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपने कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अमाउंट इन टोटल यही रहेगा, बट इट विल बी डिवाइडेड इन न्यू रेशो, एंड न्यू रेशो 4:2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपको ओल्ड रेशो दी थी उन्होंने 4:3, ये बंदा रिटायर हो गया, कुछ नहीं बोल रहे कि वो रिटायर हुआ तो उसने अपना शेयर किसको कैसे दिया, तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों हमारी सेम आती है। नहीं, वाई तो जा रहा है ना बेटा, वाई तो कंटिन्यू कर ही नहीं रहा, तो उसकी कैपिटल का तो इन फ्यूचर कोई रोल ही नहीं है, वो एडमिशन में होता है। ठीक है ना, हमें वाई तो जा रहा है, बाय बाय हो रही है उसकी। ठीक है, अब 4:2 मतलब आपकी न्यू रेशियो इज 2:1। तो अब आप 99,600 को एक्स की, एक्स वाई जी है ना, एक्स की न्यू कैपिटल हो जाएगी 99,600 इंटू 2/3। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप ये देखोगे, किसी का जितना अमाउंट बाय कैश का आएगा ना, उतना ही दूसरे बंदे का अमाउंट टू कैश का आएगा, सेम। क्योंकि इन टोटल कैपिटल तो उतनी ही है ना, बट अब उसका जो आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो रहा है। अभी दिखाती हूँ तुम्हें प्रूफ। हाँ, इसकी हो जाएगी नई कैपिटल 65,800 सरदार जी, और इसकी हो जाएगी 33,800। ठीक है, इनको मैं यहाँ पर लिखूंगी। हाँ, नहीं 33,800 नहीं, 33,200, सॉरी, वो मैंने पुराने लिख दिए, मैंने एक्चुअली वहां से कॉपी करना चाहा, पर वो कॉपी मैं गलत कर दिया। 66,400 एंड 33,200। तो मैं अब इसको टू बैलेंस सीडी करके लिखूंगी क्योंकि ये मेरी न्यू कैपिटल है। एंड 33,200। अब ध्यान देना, निकला है कैलकुलेट करके 2:1 में। अब देखो, अब ध्यान देना, अब मेरा यहाँ का टोटल बड़ा है इस बंदे का, मुझे यहाँ पर वही सेम टोटल बनाना है, तो मेरा बाय बाय बैंक और कैश आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लो। इस बंदे को कैश लाना पड़ेगा 600 रुपये। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसका यहाँ का टोटल बड़ा है 33,800, इस बंदे को कैश निकालना है 600 रुपये। तो देखो दोनों का सेम अमाउंट आ रहा है। रीजन क्या है? इन टोटल कैपिटल तो उतनी ही है ना, बस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको और मैं अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी एक बारी। इन टोटल कैपिटल 1 लाख थी दोनों पार्टनर्स की, पहले वो 80,000 और 20,000 था अमाउंट, पुराना बैलेंस सीडी। अब उनकी न्यू रेशो है फॉर एग्जाम्पल 3:2,
तो इसकी कितनी हो जाएगी नई फर्म में 60,000, इसकी कितनी हो जाएगी 40,000, इन टोटल तो लाख रुपए ही है ना। तो ये 20,000 रुपए निकाल लेगा और ये 20,000 रुपए लेकर आएगा। समझ रहे हो? इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आप सिर्फ उन्हीं दो पार्टनर्स के बैलेंसेस को ऐड करके न्यू, मैं दो पार्टनर्स क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाकर अभी तीसरे का भी होगा। नहीं, तीसरे को तो मैंने छोड़ ही दिया ना, ऊपर तीसरे को लाई कहूँ यहाँ, वाई को तो वाइज लोन में ही छोड़ दिया मैंने ऊपर वाले पार्ट में। अभी अभी वो तीसरा भी यहाँ पर आएगा ना, नेक्स्ट 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 कॉन्सेप्ट में, क्योंकि क्या है वो कह रहे हैं कि एक्स और जी ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं और इस वाई को भी पेमेंट कर देते हैं। हम इस तरीके से कैश लाते हैं कि वाई का पेमेंट भी हो जाए, ये है ना। सो और बैंक बैलेंस भी डाला होगा उसके अंदर कि बैंक बैलेंस भी इतना मेंटेन करना है, वो चौथा है, ये 3 नंबर का आता है। हाँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, उन्हीं अमाउंट्स को। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने फुल फ्लेजेड में दे दिया जाके, समझ रहे हो? हाँ, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए तुझे बेटा प्यार से बर्ताव किया जा रहा है तेरे साथ। अभी बताती हूँ, जरा रुक जा, तेरे को तुमसे करवाऊँ एक क्वेश्चन, पहले जल्दी बोलो।